नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, आप सभी मित्रों को, मेरे देशवासियों को, आप हिंदुस्तान में रहते हो या हिंदुस्तान के बाहर कहीं रहते हो, सभी को पूरे दिल से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब क्योंकि पिछले 26 जून से यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है सिडनी में, और आज है 15 अगस्त, देख लीजिए कितने दिन हो गए। और आज से अभी तक तो केवल ग्रेटर सिडनी में लॉकडाउन था, लेकिन अब पूरे न्यू साउथ वेल्स में, क्योंकि सिडनी न्यू साउथ वेल्स स्टेट में है, तो अब पूरे स्टेट में आज से और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि केसेस जो हैं कम होने के बजाय बढ़ने लग गए हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी। कल कुछ 460 के आसपास कुछ थे केसेस, तो आई मीन अभी घटने के बजाय कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं। तो इतने दिन से घर में रहते रहते बहुत बोर हो गए हैं, सब लोग बड़े परेशान हैं। और हालांकि हम लोगों ने तो वैक्सीनेशन करवा लिया था, मैंने और मेरी वाइफ ने भी। मई और जून 2 को हमारा सेकंड डोज था। हाँ, सेकंड डोज हमारा जून 2 जून को हो गया था। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो अंशिका को चाहिए था कि भाई कुछ डिफरेंट कीजिए, कुछ खाने को अलग से। तो हम लोग हैं वैसे मुंबई के बेसिकली, तो मुंबई में हमारा जो स्ट्रीट फूड कह लें, एक तो ये हर जगह मिलता है वैसे, वड़ा पाव। तो कल इन दोनों लोगों ने, माँ बेटियों ने डिसाइड किया था कि कल 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त के अवसर में हम लोग अपने यहाँ का कुछ देसी चीज़, वैसे तो हम लोग देसी ही बनाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल, कुछ अलग करने के लिए। ये कोई स्पेशल नहीं है, मुंबई में तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। तो आज पांडे जी ने जो है तो वड़ा पाव का इंतज़ाम किया है, आई मीन बनाया है। कल शाम के पाव वगैरह लेके आए थे, और ये इन्होंने चटनी बनाई है, देखिए हरी चटनी है, टोमेटो सॉस है, और ये बिल्कुल मिर्च फ्राई करके ऑयल में ये है, बटर है। और पांडे जी वड़ा बना रही हैं, तो मेरे ख्याल से अब तक तो बन गए होंगे ना अंशिका? Yes. तो तुमको वड़ा पाव अच्छे लगते हैं? Yes, it's very yummy. ओह वाह। तो अब बुलाते हैं अम्मा को, देखो क्या कर रही हैं अम्मा। पांडे जी बस बन गए, लेकर आ रहे हैं। आ जाओ यार, अब तो बहुत जबरदस्त भूख लग रही है। 1 मिनट ओके, स्टेट में रख रहे हैं। ठीक है, लेके आओ। तो क्या है, आज संडे भी है, तो हमारी संघ की वर्चुअल शाखा लगती है, HSS की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे हम भारत में कहते हैं। ये देखो, तो आ गया वड़ा। ये है गर्मा गर्म वड़ा। गुड यार, वेल डन। So, आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। कैसे बनाया तुम ये? अच्छा, एकदम पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो बोल दें। हाँ, बोल तो बिल्कुल बोलना चाहिए। So welcome back once again into our channel and happy Independence Day to everyone who is watching us. So come and have a vada pav with us. वाह, पाड़े जी वड़ा पाव अच्छा बनाती हैं। 2-4 चीजें इनकी अच्छी हैं। अब इस लॉकडाउन में आप लोगों को अगर मौका मिला, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो टाइम तो इतना नहीं रहता, पर देखते हैं। इसी तरह संडे को ही हमारा ये कुछ हो पाता है, बाकी तो मंडे से लेकर के और सैटरडे तक काफी बिजी स्केड्यूल रहता है। भले ही घर पे हैं, पर काम तो तुम्हारा रहता ही है ना। 9 to 6 तो एकदम बिजी होता है। फिर उसके बाद हम लोग No वॉक time, वगैरह हाँ, करने जाते हैं। So Monday to Friday चला ऐसे ही चला जाता है, एंड सैटरडे संडे जो रूटीन्स होते हैं वो करते हैं। और नाउ वी विल स्टार्ट द वड़ा पाव। अंशिका, अंशिका? केवल बड़ा खाना है? ओह, गर्मा गर्म गरम, एकदम धुआं निकल रहा है। Wow. एक काम करो ना, इसमें लगाओ तो जरा, क्या बोलते हैं? So you want green chutney and butter, right? राइट, मेरे को टोमेटो सॉस नहीं चाहिए। Yeah, that's for Anshika. That's for अंशिका, बिकॉज मैं चिली बहुत खाता हूँ, मिर्च बहुत खाता हूँ। ये ग्रीन चटनी जो है ये घर में ही बनाई है अभी मॉर्निंग में फ्रेश। ये है पुदीना, धनिया, और एक टमाटर, चने जो रोस्टेड चना होता है, भूंजा वो हुआ डाला- चना यार। हाँ, वो डाला है थोड़ा। एंड इसमें बढ़िया है है। अदरक और हरी मिर्च। ऑफ कोर्स हरी मिर्च के बगैर तो कैसे होगा। टेस्ट नहीं आएगा। सो दैट इज द थिंग। अंशिका को पहले दो। या वाह, आराम से खाना, जलना जाना। हम्म, So this is how the vada pav. ये मुंबई का, महाराष्ट्र, अब तो खैर सब जगह मिलता है मेरे ख्याल से, दिल्ली वगैरह में मिलता होगा। अब तो या आई थिंक सो ऑल ओवर इंडिया ही होगा।
बट ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में आप जब भी ट्रेन से अगर ट्रैवल करते हैं एंड वंस यू रीच, क्या है वो स्टेशन? इगतपुरी। इगतपुरी, हाँ, इगतपुरी है। हाँ, अंशिका तो वहां से फिर वड़ा पाव, इगतपुरी है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वहां से फिर वड़ा पाव मिलना शुरू जब हो आप जाता इधर से जाते हैं इलाहाबाद की तरफ से, अब तो प्रयागराज है। की Prawn sauce, तरफ। right? Okay, ओह, तो मुझे दे दिया, अंशिका को नहीं बनाया? I'm just making for her. ओके भाई, अगर मिर्च नहीं है वड़ा पाव में या समोसे के साथ में भी मजा नहीं आते। फ्राइड मिर्च है बहुत टेस्टी। तो मैं तो वो 1 घंटे से ज्यादा की शाखा हो गई, और 15 अगस्त है तो फिर थोड़ा सा बाद में उस विषय पे भी थोड़ी सी चर्चा हुई, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। थोड़ा ग्रीन चटनी। और पाड़े की तैयारी पहले ही कर चुकी थी, Okay. तो भूख भी अच्छे से जबरदस्त लगी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। Is it good? वेरी टेस्टी, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank हाँ जी, you. ये सब बढ़िया बनाती हैं। एक मिर्च एक बार में। Already चटनी में, ग्रीन चटनी में बहुत मिर्च है। हाँ, And लेकिन but on top of that you're eating that. यस, Oh my god. बिकॉज आई लाइक चिली। हरी मिर्च जो है अच्छी लगती है मुझे। So हमारे यहाँ जो अगर बॉम्बे के लोग देख रहे होंगे तो मिठीबाई कॉलेज जो है उसके सामने जो वड़ा पाव मिलता है, लाइक इट्स वेरी फेमस बेसिकली। राइट। और भी काफी जगह है, जैसे हम अंधेरी के हैं लोखंडवाला के, तो वहाँ 4 बंगला है पास में। 4 बंगले में, वहाँ हाँ, पे वो भी शर्मा एक, डेयरी के बगल में ना। हाँ, इट्स लाइक ऑन द ऑपोजिट स्ट्रीट, नॉट उसके बगल में, ऑपोजिट स्ट्रीट में एक है जो वड़ा पाव और वो सब करता है ना। नहीं, तो शर्मा डेयरी की तरफ ही है ना, क्या अपोजिट है वहाँ? तो कई इट्स जगह। ऑपोजिट, या अच्छा, अपोजिट है। तो वो उसका भी वड़ा पाव बहुत है, वहाँ भी मतलब लोगों की लाइन लगी रहती है वड़ा पाव के लिए। हाँ, सो दैट्स माय वड़ा पाव। और तुम्हारे कॉलेज के सामने ना, आई स्टडीड इन चर्नी रोड, हिंदुजा कॉलेज, तो वहाँ पे हमारे यहाँ का सैंडविच बहुत फेमस था। हाँ, नहीं, मैं कितने बार आया हूँ वहाँ पे। इट्स लाइक मुंबई सैंडविच, यू नो। हाँ, वो स्ट्रीट फूड है, मतलब फुटपाथ के ऊपर ही है, लेकिन बहुत जबरदस्त। मैं तो कई बार इनके कॉलेज, क्योंकि मैं अभी जो मेरी माई लाइफ शब्दों में मेरी जो कहानी चल रही है, अब पांडे जी की एंट्री 1-2 वीडियोस के बाद में होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग मिले। और मैं इनके कॉलेज जा चुका हूँ, जब कॉलेज में 3rd ईयर में, 2nd ईयर 3rd ईयर में कुछ थी तुम ना, तो वहाँ का मुझे सैंडविच वो बहुत अच्छा लगता था, और वो सचमुच बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर आप मुंबई के हैं तो कभी आप ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। स्पेशली दादर में भी वड़ा पाव बहुत हाँ, अच्छा है, क्योंकि वो जो है वो महाराष्ट्र लोकेलिटी जो है दादर, लोअर वाह। परेल, तो वहाँ का वड़ा पाव इज बेस्ट एज वेल। पाव भाजी वैसे तो मुंबई में बहुत जगहों में बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन ताड़देव मुंबई सेंट्रल स्टेशन से उतर करके जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर है सरदार जी का ढाबा। सरदार पाव भाजी वाले, शायद यही नाम है। सरदार शब्द याद रखिए, इट्स वेरी फेमस। आप किसी से भी पूछेंगे बताएंगे। हम लोगों ने बहुत बार, जब मैं सागर सरहदी जी के साथ में थिएटर करता था, तो शो एक बार में याद है, हमने भवंस में कहाँ पर है शो किया था, और खत्म होने के बाद में हम सभी लोग, और सागर जी के यहाँ तो जितने लोग प्ले करते थे उतने लोग, और प्लस उससे डबल लोग तो ग्रुप में थे, मतलब जो स्टेज में परफॉर्म करते थे उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे ग्रुप में। और सागर जी जरा क्या बोलते हैं उसको, एक उनका हिसाब किताब बड़ा लार्जर देन लाइफ था। तो सारे लोग आते थे, फिर वहाँ पे अरेंजमेंट करते थे पूरी, और क्या बोलते हैं, पाव भाजी का। तो बहुत टेस्टी पाव भाजी होती थी। खाओ भाई खाओ। अंशिका कैसा है? संडे हम लोग पाव भाजी बनाते हैं। मे बी एनी, हाँ, ये next, maybe next Sunday or next to next we will try like we will make pav bhaji. पाव भाजी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। Yeah, he makes the bhaji very yummy. मैं खाना सब बना लेता हूँ। ये लेकिन इस तरह की 2-4 चीजें जो है पांडे जी की बहुत स्पेशल हैं, ये बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं बनाता क्या हूँ, ये सारा कुछ कटवट करके देती हैं, ये मुझे असिस्ट करती हैं किचन में। तो मैं पाव भाजी, फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट संडे जो है हम लोग पाव भाजी बनाएंगे। Chica, did you like it? Yes. Yeah, it's nice. Yes. Yeah. Okay.
No, that's why she is कैसे finishing. पहुंचेंगे? Do you want more? Okay. तो स्टे एट होम, अब घर में रहना है, और जब हम घर में रह ही रहे हैं तो ये मैं सबके लिए तो नहीं कहता, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब जब तक घर में है तब तक बाहर का खाना पीना कम से कम रहे। वैसे तो अभी तक हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया बाहर से खाने का, इतने 26 जून से लेकर के। और एक चीज ये कि लास्ट ईयर 2020 में जब ये कोरोना की शुरुआत हुई, यहाँ मार्च में लॉकडाउन हुआ था शुरू, तो उससे पहले तक हम लोग यूज टू थे रेस्टोरेंट्स में, मेरे ख्याल से हफ्ते में कहो 2 बार या 3 बार भी हमारा कई बार होता था। एक तो हम रहते हैं यहाँ पर नजदीक में, हमारे 500 मीटर मीन्स आधा किलोमीटर के अंदर कम से कम 10-12 रेस्टोरेंट I हैं। think so. You have already shown, right? हाँ, वो हैरिस पार्क जो लिटिल इंडिया वाला वीडियो है उसमें देखिए, तो हमारे घर से 500 मीटर्स की दूरी पे लगभग 20 to 25 रेस्टोरेंट्स है। सो इट वाज फॉर अस, इट वाज लाइक इन अ वीक हम 2 बार चले जाते थे। या मंगा लिया, चले गए, होम डिलीवरी कर लिया, या कभी मैं ऑफिस से आते हुए टेक अवे कर लिया, या ये ऑफिस से आके हम लोग लंच करके फिर ये ऑफिस चले गए, ऐसा होता something था। like that we used to do. But I think so since last 2020 March जब पैंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद 2020 मार्च we के have बाद totally stopped it. हम फिर जनवरी में गए थे, जो 1-2 बार बस ऐसे हमने किया। वेंटवर्थ विल वाला जो रेस्टोरेंट है उसका वीडियो भी हमने किया था। वो फर्स्ट टाइम हम गए थे फिर जनवरी में, आई थिंक सो आफ्टर February 2020 के बाद हम जनवरी में गए थे, सो ऑलमोस्ट अ ईयर के बाद। फिर हमने ओपेरा में भी खाया था। हाँ, फिर या उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ ठीक हो गया था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। 6 महीने तो कुछ था ही नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जनवरी टू जून, इनफैक्ट मिड जून तक भी बहुत अच्छा था, एंड इट ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 केस, एंड नाउ यू नो आज से तो पूरा द होल स्टेट लाइक NSW न्यू साउथ वेल्स जो है इट्स गोइंग टू बी इनटू लॉकडाउन। या तो दोस्तों आप भी घर में ही कुछ बनाइए, और देखिए कुछ नहीं करने से स्ट्रेस होगा। कल मेरी बात हो रही थी कुशक शर्मा से। जब मैं एक्टिंग के फील्ड में था तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र बने थे, उनका नाम था रवि शर्मा। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि 2018 में उनकी डेथ हो गई। तो वो एक, वैसे तो टॉपिक ही आएगा ही, एक सीरियल बना रहे थे। शादी हमारी हो गई थी, नहीं हुई थी जब रवि जी का वो सीरियल चल रहा था। इट वॉज इन संस्कृत, स्वप्न वासोदत्तम। तो किसी ने मुझे रवि शर्मा जी से उस टाइम पर मिलवाया था, तो मैंने उसमें 10, 12, 15 कैरेक्टर्स की डबिंग की थी। संस्कृत में था और मेरी संस्कृत वगैरह ठीक ठाक सी है, तो मैंने डबिंग की थी, तो काफी अच्छी फ्रेंडशिप हुई थी। और वो राजपाल यादव का मुंबई का पहला प्रोजेक्ट था, तो उसमें विदूषक की भूमिका में राजपाल यादव थे। तो वहां मेरी राजपाल यादव से दोस्ती भी हुई थी। फिर शुरुआती दिनों में काफी दिन तक राजपाल हमारे घर आते जाते रहे हैं। तो शादी के बाद भी तुम्हारी भी मुलाकात हुई है, अपने घर आते जाते रहे हैं। फिर वो राजपाल यादव हो गए और कभी बिजी हो गए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि रवि शर्मा जी जो थे, तो वो डायरेक्टर थे, एडिटर थे, राइटर थे, बहुत टैलेंटेड थे, NSD से थे, नसीर साहब वगैरह के टाइम पीरियड के, मतलब हो सकता है 1 आध साल आगे पीछे, उसी टाइम पीरियड के NSD पास आउट थे। तो बड़े नॉलेज वाले, बहुत टैलेंटेड थे। तो किस टॉपिक पे मैंने उनकी चर्चा शुरू की थी? कुशक। तो उनका बेटा है बड़ा वाला कुशक। हालांकि कुशक को मैंने पढ़ाया भी है, जब 10th में था तो मैंने उसको संस्कृत पढ़ाई भी थी। तो घर के बच्चे हैं, उनका एक छोटा भाई और है, 2 ही भाई हैं, कुशक और मृगेश। मृगेश पहले कनाडा में था, अभी वो मुंबई में। आजकल ये सब लॉकडाउन की वजह से स्टक है वहां पर। तो कल कुशक से बहुत दिन बाद बात हुई, क्योंकि इन्होंने, पाणे जी ने कल रात में रवि शर्मा जी का एक सपना देखा, तो याद आई। तो फिर ये हुआ कि कुशक से बात करते हैं। तो कुशक के माता पिता 2012 या 11 में उनकी मदर को कैंसर हुआ था, तो वो बेचारी पास अवे हुई थी। उसके बाद में 2018 में रवि जी को हार्ट अटैक हुआ, वो अकेले ही थे मुंबई में, तो वो भी नहीं रहे। और कुशक 2017 में मेरे ख्याल से हैं, 16-17 में नहीं, 2017 है। When you were in Bombay, you remember? आप और अंशिका जब थे तो राइट। तो 2016 में कुशक का PR हो गया था, तो वो यहाँ आ गया था।
और फिर आना जाना उसका लगा रहा हमारे साथ में। और चूंकि बचपन से हम लोगों का अच्छा रिलेशन रहा, तो इधर कुछ दिन से सब जब से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो बातचीत नहीं हो पा रही थी। पर कल चूंकि रवि जी का सपना इन्होंने देखा है, पूरी बात मैं इसलिए बता रहा था कि उन्होंने कल रवि जी का सपना देखा, तो कुशक से कल बात हुई। तो कल कुशक, जो कि वो तो ऐसा है कि कुछ भी मिल गया वो खा लेने वाला लड़का, बाहर से मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से ऑर्डर करके मंगवाने वाले पिज्जा और ये सब कुछ, चूंकि यंगस्टर्स हैं, वो एक गोरे के साथ में घर शेयर करता है, 2 लोग ही रहते हैं, अपार्टमेंट ले रखा है। कुशक की अच्छी जॉब है, पढ़ा लिखा लड़का है वो। तो कल उसने इतनी रेसिपीज मुझे बता डाली, बोले मैंने अंकल ये पराठे बनाने सीख लिए हैं, आलू पराठे, बोले मैंने कढ़ी बहुत अच्छी बनाई और डोसे बनाने लग गया, इडली बनाए। बोले काम करते करते मैं घर में यूट्यूब देख देख करके, तो आजकल लोग घरों में इतने एक्सपेरिमेंट करके और खाना बनाना सीख रहे हैं, विच इज वेरी गुड। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले अब तो आप अंकल मेरे घर आओगे तो आपको मैं बना के खिलाऊंगा और आप मेरी तारीफ करने वाले हो, बिकॉज घर में है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का कम से कम जाना हो। और अब तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, यहाँ तो आर्मी का भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है मेरे ख्याल से। अब की बार पुलिस आर्मी सब लोग हैं, क्योंकि यहाँ केसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो आप लोग भी जितना हो सकता है उतना सुरक्षित रहने की कोशिश करें, वैक्सीन लगवा लें और इसी तरह से घर में अपना कुछ बनाए खाएं और टाइम पास करें, क्योंकि घर में अगर कुछ खास या कुछ इस तरह का नया नहीं करते हैं तो फिर स्ट्रेस होने लगता है। तो बाकी दिनों में तो आप बिजी रहते हैं, संडे आप अपने बच्चों के साथ में घर में ही पार्टी सार्टी करें इसी तरह से। That's what, yeah. And you want to say something? That's what we can do, isn't it, Anshika? Yes. मुझे तो मजा आया है, मैं अभी और खाऊंगा। मैं मंडे टू सैटरडे हमारी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है, बट संडे नो रूल्स, जस्ट टाइम फॉलो करते हैं कि 4 बजे के बाद खाना नहीं खाते। तो वो हम संडे को भी फॉलो करते हैं, लेकिन संडे को हमको जो भी खाना है वो हम खाते हैं। मंडे टू सैटरडे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं, सैलेड और ये वो सब कुछ। किसी दिन दिखाऊंगा कि हम ब्रेकफास्ट क्या करते हैं और लंच में क्या करते हैं बाकी डेज, लाइक वीक डेज में। तो ठीक है, इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको ठीक लगता है तो। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, क्यों भाई? जरूर। एंड आप लोग भी वड़ा पाव बनाइए घर में और खाइए। और अगर आपको कुछ पूछना है उससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे। एंड बी सेफ, स्टे एट होम, लाइक ऑफ कोर्स जो ऑस्ट्रेलिया में है और जो आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तो बी सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।